तो पार्ट 23 की शुरुआत होती है सॉन्ग हाउस से, जिसे चिंतियान के कंपनी में किए हुए गड़बड़ के बारे में पता चल चुका था। इसीलिए वो अगली सुबह चिंतियान को मिलने के लिए बुलाता है। तो हमें पता चलता है कि चिंतियान की वजह से माउलिन के बड़े बड़े क्लाइंट्स केएल ग्रुप में शॉपिंग करने के लिए ज्यादा जा रहे थे, जिस वजह से सॉन्ग हाउस चिंतियान को बहुत ही डांटता है। मगर चिंतियान तो बहाना देकर चला जाता है कि वो अगली बार से ध्यान रखेगा। जिसके बाद सॉन्ग हाउस रियलिटी शो की शूटिंग के लिए पहुंचता है, जहाँ पर जिनशी ने तो शूटिंग को कुछ टाइम के लिए रुकवा दिया था और सभी को नीचे भेजकर सॉन्ग हाउस को अकेले बात करने के लिए बुलाया था। तो सॉन्ग हाउस जिनशी से बात करने आता है। वहीं उसी टाइम जिशी अपने फ्रेंड्स के साथ शूटिंग देखने के लिए पहुंच जाती है, जहां डायरेक्टर से उसे पता चलता है कि जिनशी ने सॉन्ग हाउ को कुछ अकेले में बात करने के लिए ऊपर बुलाया है। तो जिशी अपने फ्रेंड से कहती कि वो उन्हें देख कर आती है, क्या कर वो ऊपर चली आती है। वहीं तो जिनशी तो अभी भी वहीं पर अटकी हुई थी। वो सॉन्ग हाउ से कहती कि वो सच में अभी भी उससे प्यार करती है और 3 साल पहले उसे छोड़ के जाने का वो अभी भी पछता रही है। तो सॉन्ग हाउ उसे समझाने लगता है और उसे कहता है कि जब वो उसे छोड़कर गई थी तब वो बहुत ही ज्यादा हर्ट हुआ था, क्योंकि कुछ ही दिन में उनकी भी शादी होने वाली थी। तभी से उसने अपने दिल में किसी को भी जगह नहीं दिया था। मगर जिशी के आने के बाद उसकी लाइफ ही बदल गई और अब सिर्फ जिशी ही उसके दिल में है। वहीं उसकी ये सारी बातें दरवाजे के बाहर से जिशी भी सुन रही थी, जो ये सुनकर काफी खुश होती है। तो सॉन्ग हाउ जिशी को मूव ऑन करने के लिए कहता है एंड कहता है कि वो हमेशा उसका दोस्त बनकर रहेगा, इसीलिए अब उसे अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। एंड स्पेशली वो उसे डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराने के लिए कहता है। अब इससे जिनशी तो फिर से एक बार सैड होती है, पर शायद इस बार उसे समझ में आ गया था कि सॉन्ग हाउ के दिल में सिर्फ जिशी ही है। तो जिशी ये सब सुनकर नीचे चली जाती है। देन शूटिंग के बाद जिनशी और सॉन्ग हाउ का मीडिया इंटरेक्शन चल रहा था। वहीं तो जिशी अपने फ्रेंड्स को सॉन्ग हाउ ने जो कुछ भी कहा वो सब कुछ बताती है, जो सुन वो दोनों भी उसके लिए बहुत खुश होते हैं। इसके बाद जिशी जिनशी को जाकर उसने जो ब्रोश बनाने के लिए कहा था वो उसे देती है, जो जिनशी को भी काफी ज्यादा पसंद आता है। अगले सीन में जिशी घर पर होती है, जहाँ पर सॉन्ग हाउ आकर उसे 2 खुशखबरियां बताता है। पहली कि उनके रियलिटी शो की वजह से माउलिन कंपनी की चीजों की सेल बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है। एंड दूसरी की जिनशी ने अब्रॉड जाकर अपना ट्रीटमेंट कराने का डिसाइड कर लिया है, जो सुन जिशी भी उसके लिए बहुत खुश होती है। तो वो कल ही अब्रॉड जाने वाली थी, इसलिए जिशी सॉन्ग हाउस से जिनशी को लंच पे बुलाने के लिए कहती है, ताकि वो लोग उसका अच्छे से फेयरवेल कर सके। तो कुछ देर में जिनशी उनके घर पहुंचती है, जहाँ घर के बाहर तो चंचन और श्वान डक के साथ खेल रहे थे। तो यहाँ पर जिनशी को श्वान के बारे में पता चलता है, जब चंचन उसे अपनी बहन बताकर इंट्रोड्यूस करता है। वहीं श्वान तो उसे पहचान लेती है, क्योंकि उसने जिनशी को टीवी पर देखा था। तो ये दोनों जिनशी को घर के अंदर ले जाते हैं। तो जिशी पहली बार खाना बना रही थी, तो जिनशी घर पे बहुत सारी चेंजेस नोटिस करती है, जो कि सॉन्ग हाउ के पसंद से अलग थी। तभी सॉन्ग हाउ बाहर आता है, जिसे आते ही किचन से कुछ जलने की बदबू आती है। तो जिशी जल्दी से चेक करने के लिए भागती है। तभी ग्रैंडपैपी वहाँ पर आते हैं, जो सॉन्ग हाउ से कहते हैं कि तुमने जिशी को खाना बनाने के लिए क्यों दिया, तुम्हें पता है ना उसे खाना बनाना नहीं आता। इसलिए वो सॉन्ग हाउ को जाकर उसकी हेल्प करने के लिए कहते हैं, जो देखकर जिनशी थोड़ा हैरान होती है, क्योंकि सॉन्ग हाउ पहले कभी भी किचन नहीं जाता था और खाना कभी भी खुद से नहीं बनाता था। अब जिशी से खाना जल गया था, तो सॉन्ग हाउ उसे रेस्ट करने के लिए कहकर खाना बनाने लग जाता है, जो देखकर जिनशी को यकीन हो जाता है कि सच में सॉन्ग हाउ पहले जैसा नहीं रहा और जिशी के उसकी जिंदगी में आने के बाद वो काफी ज्यादा बदल चुका है। क्योंकि उनके रिलेशनशिप के टाइम जब वो खाना जला देती थी, तब तो सॉन्ग हाउ उसे लेकर खाना खाने के लिए बाहर चला जाता था। इवन उसे खाना बनाने के चक्कर में डिस्टर्ब करने से भी मना करता था। तो वहीं जिनशी को ग्रैंडपा से भी उनके बारे में बहुत सारी बातें पता चलता है कि दोनों एक दूसरे को कितना ज्यादा प्यार एंड सपोर्ट करते हैं। तो खाना रेडी होने के बाद सब लोग खाना खाने के लिए बैठते हैं, जहाँ पर जिनशी भी चंचन और श्वान के साथ अच्छे से घुल मिल जाती है, स्पेशली श्वान के साथ, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा स्वीटली बात करती थी। वो जिनशी से कहती कि मुझे ग्रैंडपा ने बताया कि आपको भी लिटिल मॉन्स्टर से फाइट करना पड़ेगा, इसीलिए डोंट वरी, हम सब मिलकर उन लिटिल मॉन्स्टर के साथ फाइट करेंगे। जो सुन जिनशी को तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। जिसके बाद सॉन्ग हाउ को चंचन और श्वान के साथ इतना ज्यादा खुश होकर खेलते हुए देखकर जिनशी बहुत ही ज्यादा खुश होती है, क्योंकि उसने सॉन्ग हाउ को इतना ज्यादा खुश कभी भी नहीं देखा था। तो वो जिशी से कहती है कि उसे अब समझ में आ गया है कि सॉन्ग हाउ जिशी से सच में प्यार करता है और जिशी के साथ वो बहुत ज्यादा खुश है। तो वो जिशी से उसके पुरानी सारी बातों के लिए माफी मांगती है एंड फाइनली वो मूव ऑन करके इनसे गुड बाय कहकर अब्रॉड चली जाती है अपने ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि जल्दी उसका एक और टूर्नामेंट होने वाला था, जिसके लिए उसे तैयारी भी करनी थी। तो सॉन्ग हाउ और जिशी उसे ऑल द बेस्ट विश करते हैं उसके आने वाले फ्यूचर के लिए। दिन जिशी इन सब के बारे में अपने फ्रेंड्स को बताती है, जो फाइनली ये जानकर बहुत खुश होते हैं कि जिनशी अब्रॉड वापस चली गई है। तो अब लिशिन लूसी को, जिन उससे नाराज हो गया है, इस बारे में बताती है। तो लूसी उसे डायरेक्टली पूछती है कि क्या तू उसे सच में प्यार करती है। लिशिन के हाँ बोलने पर लूसी उसे बताती है कि फिर तुझे देर नहीं करनी चाहिए और जुन को मनाने के लिए उसके पीछे पड़ जाना चाहिए। तो लिशिन उसे बताती है कि जुन तो उससे बहुत ही ज्यादा नाराज हो गया है, क्योंकि उसने पिछली बार तो ब्रेकअप तक का भी बात कर दिया था। तो लूसी कहती कि अगर जुन तुमसे सच में प्यार करता है तो वो तुम्हें जरूर समझेगा, तुम्हें माफ कर देगा, इसीलिए तुम उसे अभी कॉल करो, उसे मिलने के लिए बुलाओ। लेकिन लिशिन को डर लग रहा था कि जुन उसे सच में गुस्सा होकर ब्रेकअप ना कर ले, इसीलिए वो कॉल करने से डर रही थी। वहीं तो जुन कितना भी कोशिश कर ले लिशिन के बारे में ना सोचने का, मगर उसका ख्याल उसके दिमाग से जाता ही नहीं। इवन उसे तो लिशिन की फिक्र लगी ही रहती है कि वो ठीक होगी कि नहीं, एंड कहीं उसके पिछले बार के बर्ताव के लिए वो ज्यादा सैड तो नहीं होगी। इसीलिए वो तो उसे चेक करने के लिए उसके बिल्डिंग के बाहर भी पहुंच गया था, पर उसे तो पता ही नहीं था कि वो अभी लूसी के घर पे है। तो जुन एक प्यार की फीलिंग नाम की बुक पढ़ रहा था, जो उसे सॉन्ग हाउ ने दिया था। अब जुन इस बुक को पढ़ के लिशिन के फीलिंग्स को समझने की कोशिश कर रहा था।
वहीं द लूसी लीशन को एक किताब देती है। तो उस बुक में लड़कों को पटाने के तरीके लिखे हुए थे। तो लूसी उसमें से पढ़कर एक बेस्ट आइडिया देती है, ये दिखाने के लिए कि जुन अभी भी उसकी कितनी केयर करता है। तो इसके लिए वो जुन को कॉल करती है और बताती है कि लीशन बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर रही है क्योंकि वो तुम्हें बहुत ज्यादा मिस कर रही है, इसीलिए जल्दी से मेरे घर आओ वरना इसकी हालत और ज्यादा बिगड़ जाएगी। जो सुनकर जुन तो जल्दी से निकल जाता है लूसी के घर आने के लिए। वहीं द लूसी लीशन को ड्रंक होने की अच्छी तरह से एक्टिंग करने के लिए कहती है। तो लीशन जमीन पे लेट जाती है और ड्रंक होने की एक्टिंग करते हुए बड़बड़ करने लग जाती है। तभी जुन वहाँ पर पहुँचता है जो उसकी हालत देखकर काफी फिक्र करता है, लेकिन वो लूसी से कहता है कि इसने कुछ ज्यादा ड्रिंक कर लिया है, इसीलिए तुम आज रात इसे यहीं पर सुला दो। ये क्या कर वो जाने की बात करता है तो लीशन उठकर बैठ जाती है और जुन को देखकर फिर से ड्रंक वाली हरकतें शुरू कर देती है, पर वो उसे अपनी रियल फीलिंग्स यहाँ पर बताती है और पिछली बार के लिए सॉरी भी कहती है। लेकिन जुन तो अभी भी लूसी को इसे यहीं पर सुलाने के लिए कहता है और वो तो उठकर जाने ही लगता है। तो लीशन उसका पैर पकड़कर ही उसे रोकने लग जाती है और कहती है कि उसे अपने घर जाना है। ये देखकर लूसी उसे उठाकर जुन को पकड़ा देती है, उसे कहती है कि इसे तुम जल्दी से इसके घर छोड़ देना क्योंकि इसे अपने घर के अलावा कहीं पर नींद नहीं आती। क्या कर वो लीशन को उसके गले पकड़ाकर घर से जल्दी से निकाल देती है। वहीं लीशन को जाते हुए ऑल द बेस्ट कहती है। जुन उसे घर तक तो पहुंचा देता है जहाँ पर लीशन कुछ ज्यादा ही ओवर एक्टिंग कर रही थी, जिससे जुन समझ गया था कि ये नाटक कर रही है। तो लीशन उसे सॉरी कहकर मनाने लग जाती है, लेकिन जुन तो मानने को तैयार ही नहीं हो रहा था, जो कि बस जुन थोड़े नखरे कर रहा था। इसलिए लीशन तो उसका कॉलर पकड़कर उसे घर के अंदर ही ले जाती है। और इसी के साथ एपिसोड नंबर 23 का एंड यहीं पर होता है। अब इनकी बात बनती है या नहीं जानेंगे हम अगले एपिसोड में, जो कि अनफॉर्चुनेटली आज नहीं कल रिलीज होगा। तो मिलते हैं कल एपिसोड नंबर 24 के साथ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन ताकि आने वाले एपिसोड आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।